नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन मास्टर फार्मेसी। दोस्तों आज जो मेरे पास टेबलेट है, आज हम इस टेबलेट के मेन यूज़ बताएंगे आपको, इसके साइड इफेक्ट बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे, इसकी फुल जानकारी हम आपको देंगे। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं हम। दोस्तों ये जो हमारे पास टेबलेट है, इसका जो कंपनी ने ब्रांड नेम रखा है वो है डीनेट 80, इसका कंपनी ने ब्रांड नेम रखा है। और अब मैं आपको इसकी एमआरपी के बारे में बता देता हूँ। तो इसकी जो एमआरपी होती है मार्केट में टाइम के मुताबिक घटती बढ़ती रहती है। इसकी जो एमआरपी है 88 रुपये, कंपनी के अकॉर्डिंग भी रेट में कम बढ़ती होता है जेनेरिक और इथिकल में। और मैं अब इसके टाइमिंग की बात कर लेता हूँ। तो ये 2 साल तक चल जाती है दोस्तों। इसकी एक्सपायरी जो होती है मैन्युफैक्चरिंग हो जब बनी है तब से और एक्सपायरी होने यानी कि 2 साल तक ये चल जाती है। अब मैं आपको इसके सॉल्ट के बारे में बता देता हूँ, यानी केमिकल नाम बता देता हूँ। मैं आपको इसका फार्मूला बता देता हूँ जो इसका सॉल्ट है। तो दोस्तों इसके अंदर है डोरिटावरीन हाइड्रोक्लोराइड, इसके अंदर है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डोरिटावरीन हाइड्रोक्लोराइड। तो अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि इसमें कितना मात्रा में कितनी दवा डाली गई है। तो दोस्तों इसके अंदर जो है डोरिटावरीन 80 mg इसमें डाली गई है। मैं आपको कुछ इसकी टेबलेट की कॉमन से एक बात और बता देता हूँ दोस्तों। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन में भी आती है, कंपनी अलग अलग कॉम्बिनेशन में बनाती है। जैसे कि नीचे आप फोटो में देख रहे हैं डोरिटावरीन हाइड्रोक्लोराइड एंड मेफिनामाइड एसिड भी ये वाली टेबलेट भी आती है, जैसे आप नीचे देख रहे हैं एरो पे। तो ये अलग अलग कंपनी में अलग अलग कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब मैं दोस्तों इसको बता देता हूँ कि इसे डॉन फॉर फ्रिज में इसे नहीं रखना होता है, इसे 30 डिग्री टेम्परेचर में रखना होता है, सनलाइट से बचाना होता है और बच्चों की पहुँच से इसे दूर रखें थोड़ा। और ये मेडिसिन जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ही लेनी होती है। अब मैं इस मेडिसिन का ग्रुप बता देता हूँ कि कौन सी दवा में मतलब कौन सी श्रेणी में आता है। डोरिटावरीन एंटी स्पेगमेटिक दवाओं की श्रेणी में ये दवाई रखी गई है, एंटी स्पेगमेटिक दवाओं की श्रेणी में दोस्तों रखी जाती है। तो अब मैं आपको इसके यूजेस बता देता हूँ कि इसे किस चीज़ में, किस बीमारी में इसका यूज़ लिया जाता है। तो इसका जो खास करके जो मेन यूजेस लिया जाता है वो पेट से, मतलब जो इंटेस्टाइन हमारी जो बड़ी आंत होती है उससे मतलब रिलेटिव इसका यूजेस लिया जाता है। जिसके मान लीजिए आपके पेट में दर्द होता है या पेट में मतलब ऐंठन हो जाती है, तो जैसे कि आपकी मतलब पित्ते की जो पथरी होती है उसका दर्द होता है, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। और जो आंतों में होने वाला दर्द होता है उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। यानी कि ख़ास सबसे ज़्यादा जो इसका यूज़ लिया जाता है वो पेट के ही दर्द में इसका यूज़ लिया जाता है। तो अब मैं आपको इसके साइड इफ़ेक्ट की तरफ लेके चलता हूँ। तो इसका जो दोस्तों देखने को साइड इफ़ेक्ट मिलता है, तो इसका कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि उबकाई आ सकती है या मतली उल्टी हो सकती है पेशेंट को, या उल्टी आ सकती है, या खून मुंह से आ सकता है, या चक्कर आ सकता है। तो कुछ इस तरीके के कॉमन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर इससे अदर साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले तो तुरंत कंसल्ट करें अपने डॉक्टर से, ताकि वो आपको इससे अच्छी मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन कर सकें। तो अब दोस्तों मैं इसकी डोजेस के बारे में बात कर लेता हूँ, एडल्ट यानी बड़ों के लिए। तो दोस्तों इसकी जो बड़ों के लिए डोजेस होती है वो दिन में 2 बार दी जाती है, सुबह शाम खाना खाने के बाद में। और अगर ज़्यादा समस्या होती है तो दिन में 3 बार भी दे सकते हैं। ज़्यादा पेन होने पे, पेट में दर्द होने पे या कोई भी दिक्कत है तो 3 बार भी इसका यूज़ करते हैं, लेकिन अदरवाइज डॉक्टर 2 टाइम इसका यूजेस करते हैं। और दोस्तों मैं अब इसको बता देता हूँ इसकी टाइमिंग, यानी कि इसे कितने दिन तक लेना होता है। तो दोस्तों इसे 3 दिन से लेकर 5 दिन तक लेना होता है। अदरवाइज़ ये 5 दिन में आपको 3 दिन में कोई असर नहीं दिखा, आपका दर्द नहीं कम हो, तो इस टेबलेट को लेना तुरंत बंद करो, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि वो आपको इससे बेस्ट टेबलेट दे सके। इसकी ड्यूरेशन जो है 5 दिन की होती है, 5 दिन तक चलाना होता है। और दोस्तों अब मैं बच्चों की डोज बता देता हूँ कि बच्चों को क्या खुराक देते हैं इसकी। तो जैसे दोस्तों आपका बच्चा 6 साल से 12 साल तक का है तो उसे आधी टेबलेट आपको देनी होती है इसमें से। और इसको जो है दिन में 2 टाइम दे सकते हैं, और ज़्यादा समस्या होने पे 3 टाइम भी दे सकते हैं। और अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें इस टेबलेट को लेने से पहले। तो अब मैं इसकी कुछ सावधानी बता देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है, जो गर्भवती महिला होती है, वो अपने डॉक्टर की सलाह से इसका यूज़ करें दोस्तों। और जो स्तनपान करने वाली जो प्रेगनेंसी की तैयारी कर रही है वो भी अपने डॉक्टर की सलाह से इस टेबलेट का यूज़ करें दोस्तों। चाहे किसी को हार्ट से रिलेटिव बीमारी हो, या किडनी से रिलेटिव बीमारी हो, या गुर्दे से रिलेटिव बीमारी हो, वो अपने डॉक्टर की सलाह से इस टेबलेट का यूज़ करें। और दोस्तों मैं आपको कुछ दवाइयों के नाम बता देता हूँ कि किन दवाइयों के साथ में इसकी कॉम्बिनेशन बना के नहीं लेनी चाहिए, अपने डॉक्टर की सलाह से लें। जैसे कि दोस्तों एक डाइक्लोफेनिक टेबलेट है, उसके साथ में इसका यूज़ ना करें। या सॉल्ट नेम बता रहा हूँ डाइक्लोफेनिक, उसके साथ में यूज़ नहीं। डायज़ेपाम टेबलेट आती है नशे की नींद वाली, उसके साथ में इसका यूज़ नहीं करें। ये कुछ कॉमन सी दवाइयाँ हैं, और भी इसकी दवाइयाँ हो सकती है दोस्तों। माफ़ी चाहता हूँ, वीडियो लंबी हो जाती है, मैं बता नहीं पाऊँगा। इन दवाइयों के साथ में यूज़ नहीं करें, क्योंकि अपने डॉक्टर की सलाह से करें। तो दोस्तों मैं आप इसके साथ, इस टेबलेट के साथ में अल्कोहल का यूज़ नहीं करें।
अब दोस्तों मैं बता देता हूँ, इनमें से अगर किसी पेशेंट को कोई बीमारी हो तो इस टेबलेट को अपने डॉक्टर से पूछ के यूज़ करें। अगर आपका डॉक्टर उचित समझे तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हार्ट रोग हो, हार्ट की बीमारी हो, या लीवर रोग हो, या गुर्दे की बीमारी हो, तो अपने डॉक्टर से ही इसका यूज़ करें पूछ के। और कोई अगर किसी को ड्राई एलर्जी हो तब भी अपने डॉक्टर से ही पूछ के इसका यूज़ करें। और दोस्तों इसको साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर बिल्कुल इसका यूज़ नहीं करते, दिमाग पे बिल्कुल काम नहीं करती। मैं दोस्तों इसका मेन यूज़ बता देता हूँ। तो इसको दोस्तों जो लिया जाता है यूज़ पेट में दर्द में लिया जाता है, या आपकी बड़ी आंत में दर्द होता है उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। मांसपेशियों में थोड़ा दर्द होता है हल्का, उसमें भी इसका यूज़ ले लेते हैं। दोस्तों किडनी में जैसे पथरी होती है या पित्ते में पथरी होती है तो उसके दर्द में भी इसका यूज़ लेते हैं, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। दोस्तों इसका जो ज़्यादातर यूज़ लिया जाता है वो मेन जो इसका पेट दर्द में इसका मेन यूज़ लिया जाता है। तो दोस्तों इस अगर टेबलेट के बारे में कोई आपका सवाल है तो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम आपके सवाल का ज़रूर जवाब देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।